ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं और अब इस दौर में जो अब 7वां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है। कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है, और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार, गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद। ये आज भी जो है हमारे कोई बनारस आता है तो कानों में चीज चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। और आज भी यहां गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बेना, ममता दीदी का खेला भी होए बेना। बात तय हो चुकी है। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया, इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी 2 प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये 2 ही चीज हैं, ये 2 चीज हैं। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धरती पे, क्या जो धान की पैदावार आप करते हो, क्या खरीद हो रही है? क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है? क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी, दुगनी हुई है? और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया। लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। यहीं बनारस के लोग उस समय आगे आए थे। चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहां के नागरिकों ने 700 किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और यहां विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जब मौन जुलूस निकालने की कोशिश की तो लखनऊ से योगी जी ने आदेश दिया और यहां के पुलिस ने उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने हिम्मत करी। यानी जो किसान का साथ देगा, जो किसान की बात करेगा, 5 साल से सरकार ने उन पे लाठी चलाई है, उन्हें कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, नहीं हुई है। लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। ये वो सरकार है
जिसकी जिम्मेदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की, लेकिन आपने देखा कि लखीमपुर में किसानों को बेल नहीं मिली, लेकिन जो किसान के नजर में हत्यारे हैं, मंत्री के बेटे टेनी, आज वे बाहर घूम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूं, अगर किसानों को बेल मिल गई होती तो योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस बेल का विरोध करने जाती, लेकिन योगी जी की सरकार टेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। वहां के परिवारों ने खुद पैसा जमा करके, वकील खड़ा करके आज खुद वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, सरकार उनकी कोई सुनती नहीं, मानती नहीं। भाई मैं तो खूब चिल्ला रहा हूं, आवाज जा रही होगी चलो समझ लोगे, फेसबुक पे देख लेना बाद में। और आपका जोश तो बता रहा है, आप तो मन बना के ही आए हो, हाथ में भी गदा लिए आए हो। पार्टी का झंडा है, पार्टी की टोपी है, हाथ में गदा है, तुमसे कौन मुकाबला करेगा भाई? तुम्हारा तो काम हो रखा है पहले ही। 7 तारीख में आपको मतदान करना है। मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सामने वाले मदारी हैं, मदारी बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और फिर उनके पीछे अंधभक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्धि। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे, यहां सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? गड्ढे हैं ना, लखनऊ में बैठ के कहते हैं गड्ढे भर दिए। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं, ये गड्ढा 70 साल से तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है जनता के लिए। तो ये इनकी बात का तोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर ढूंढना होगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक दिन योगी जी को भी कंगा भेज देंगे। योगी जी का कंगा से क्या काम है? कोई काम नहीं, उन्हें भी कंगा भेज देंगे। तो बातों का तोड़ आपको ढूंढना होगा। और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं, बाबा जी तो मोगैम्बो वाले डायलॉग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी निकालनी है। यहां बनारस की प्रसिद्ध मिठाई है जो सर्दी में बनती है, मलोइया, क्या कहते हैं मलोइया, वो सर्दी के 2-3 महीने में मिलती है और वो ओट्स से बनती है, दूध होता है उसमें, पोषण होता है, और जब वो खाते हैं सर्दी में तो बदन को गर्मी मिलती है। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे? ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे। और आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अगर आप सहमत हो तो 10 तारीख को नतीजा निकलेगा, गोरखपुर एक अच्छा सा कंबल बना के उनको दे दूं, एक अच्छा कंबल खरीद दूं बाबा जी के लिए, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है। आज मैंने नया नाम दे दिया, बाबा मोगैम्बो वाले। क्या है बाबा मोगैम्बो वाले? तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने? यहां बच्चों ने देखी थी। ऐसा वोट दो 7 तारीख में क्या आपका काम भी हो जा और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो।